all of you, this is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं, ये आप सभी को पता है। तो आज हम सेल चैप्टर का एक रिवीजन और क्विज सेशन लेके आए हैं जिसमें आपको ये वार्म अप क्विज कराया जाएगा। वार्म अप का मतलब आपके दिमाग की एक्सरसाइज कराई जाएगी। आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है, और कितना आपको याद है, ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा है और साथ में आपके एग्जाम के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं ये क्विज सेशन। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स का क्विज सेशन चाहते हैं मॉर्निंग में, जिससे आपकी तैयारी की और ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके, रिवीजन हो सके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बोल देंगे किसके सब्जेक्ट का आप क्विज सेशन चाहते हैं। अगर हम मॉर्निंग में डेली एक क्विज सेशन करेंगे तो आपकी बहुत सारी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी चुटकियों में। और नॉट ओनली फॉर क्लास 9th, क्लास 10th के लिए भी क्विज सेशन ऑर्गेनाइज होंगे और स्टार्ट होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक पेंसिल और कॉपी आप अपने साथ रखिए। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं आप अपने मार्क्स बताते जाइए, वो भी सही तरीके से कि आपको आता था कि नहीं आता था। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था? तो उसके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल, और यहाँ पे हम आपके मोबाइल हैंडसेट वाले सेल की बात नहीं कर रहे हैं, उस वाले सेल की बात कर रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। सो रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों को ये आंसर पता है, दिल से पता है, सही से पता है, वो अपने आप को 1 मार्क्स दे लो, और जिसको नहीं पता तो वो समझ लो कि आपको क्वेश्चन याद हो गया, ठीक है, फटाफट से याद कर लो। क्वेश्चन 2 है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। जो सेल वॉल होती है, ये हमारा सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसकी जो बाहर वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल हमारा किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर का जो आपका निचोड़ है ना वो ला के रख देंगे, ठीक है। सेलुलोज से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच 2 कंपोनेंट। देखिए, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। हमारा जो सेल होता है यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। जब मैं सेल का स्ट्रक्चर हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे आपने देखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और दोबारा भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। अगर ये तीनों आंसर आपको पता थे तो अपने आप को 3 मार्क्स आप फटाफट से कॉपी में दे सकते हैं, और अगर नहीं पता थे तो आप 0 दीजिए, और नहीं पता थे तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को याद कर लें। और अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूं तो आप वो भी कमेंट में बोलेंगे, मैं सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने सेल के अलग अलग तरह के टाइप पढ़े थे कि अलग अलग तरह के सेल होते हैं, और सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ा था इसी चैप्टर में। तो व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन मोर देन द सेल सैप इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट जैसे कि वाटर जिसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल जो होता है वो सैप हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। आपने एक इस तरीके से इमेज देखी होगी, वर्कशीट में भी कराया था कि एक कंडीशन में क्या है, जो हमारा सेल है वो फूल जाता है, जैसे कि किशमिश, उसे रात भर भिगो के रखो जहाँ हायर कंसंट्रेशन होता है। एक होता है जहाँ पे सेल जो है हमारा श्रिंक हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन अगर लो है तो वो बाहर निकलने लगता है, तो पिचक जाता है सेल, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल को एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जहाँ पे क्या होता है, सेल का साइज सेम बना रहता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन हायर देन दैट द सेल सैप इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसो मीन सेम। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो? आइसो मीन सेम। अ सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम एज द सेल सैप इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में क्या है कि जितना कंसंट्रेशन बाहर है, जो भरा हुआ है लिक्विड, उतना ही सेल के अंदर होगा, इसलिए सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, रात भर भर रख के रखिए वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। हाइपो में फूल जाएगा, हाइपर में पिचक जाएगा, और आइसो में सेम रहेगा। तो अगर इन तीनों क्वेश्चंस के अभी आपको सही जवाब पता थे तो वो आप अपने +3 मार्क्स कर लीजिए। नहीं पता थे तो गेट टू द नेक्स्ट, ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता हो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप सभी को जानते हैं, सभी को पता है, सब बच्चों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा। सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल से बना हो। तो ये ऐसे हमारा अमीबा होता है ना, कहीं से भी अपनी शेप बदल लेता है, ठीक है, खाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक ही सेल होता है, क्या है? अमीबा।
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो भैया इसका आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, फंगी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनिमल, प्लांट्स, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है, एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है तो कुछ भी दे सकते हैं। इसका जवाब तो हर बच्चे को आता होगा। What is the intercellular source of digestive enzyme? इंटरसेलुलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? सो दिस इज लाइजोसोम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इंटरसेलुलर सोर्स क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसका आंसर होता है लाइजोसोम। हो सकता है ये जिसको नहीं पता हो तो आपने ये सीख लिया, इस तरीके से अप्रोच लेके चलो। अगर जिसके क्वेश्चन के कम मार्क्स आते हैं वो ये मत सोचो कि मेरे 15 आउट ऑफ 15 आने चाहिए। अगर आपके 15 आउट ऑफ 5 आते हैं ना तो तुम सोचो कि तुमने 10 क्वेश्चन आज ही सीखे हैं, ठीक है, और उसको आप कभी गलत नहीं करोगे। तो +3 आप कर सकते हैं अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको आते थे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर आर जीन लोकेटेड? जीन कहाँ पे लोकेटेड होता है? देखिए पहनने वाली जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे हैं जिससे आप बने हुए हैं। जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस। ये होता है सेल, सेल के अंदर होता है ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी होता है क्या? न्यूक्लियोल्स, और इसके अंदर होता है हमारा ऐसे कुछ क्रोमोसोम मटेरियल, और क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर हमारा होता है जीन, ठीक है। और जीन क्या होता है? इनहेरिटेड मटेरियल, जिससे हम बने हुए हैं, सारे इंसान बने हुए हैं, पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, नेम 2 स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। ऐसे स्ट्रक्चर्स बताइए जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। जब हमने पढ़ा था कि भाई डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, वहाँ पे बार बार इस क्वेश्चन को किया था। और अगर ये पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, साइंस आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो वो क्या होता है? सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? लीव्स में होता है, तभी तो लीव्स का कलर ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस में भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। और सेल वॉल, देखिए जो एनिमल सेल होता है वहाँ पे आपकी एक बस आउटर कवरिंग होती है, और जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर आउटर कवरिंग के बाद भी एक और कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्योंकि बड़ा वैक्यूल होता है। तो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। अब बता दीजिए, नेम 2 स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। एनिमल में पाया जाता है और प्लांट में नहीं पाया जाता। तो भाई लाइजोसोम्स और सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स होते हैं ना, तो सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते या बहुत कम पाए जाते हैं प्लांट में, बट एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और लाइजोसोम भी, ठीक है। तो ये 10, 11, 12 अगर आपको आते थे तो फटाफट से आप अपने +3 मार्क्स कर दो, और अगर नहीं आते थे तो माइनस कर दो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वरना वीडियो देखने के बाद आप फिर चले जाओगे और फिर भूल जाओगे, और इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। विच ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए? डीएनए के अलावा कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है भाई जहाँ पे, विच ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, ऐसी कौन सी ऑर्गेनली है जहाँ पे डीएनए होता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कंटेन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स में डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो याद है, मैंने पढ़ाते वक्त बहुत बार आपको बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ और भी कहते हैं। विच ऑर्गेनली, ऑर्गेनली मतलब क्या होता है? जो हमारी जो सेल होती है ना, सेल के अंदर बहुत सारे ये अलग अलग काम करने के लिए, समझ लो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग बंदी हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी का नाम है प्लास्टिड, किसी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, किसी का, सबका अलग अलग, किसी का नाम है गोल्गी एपरेटस, सबका अलग अलग कार्य है, अलग अलग काम करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे 2 भाई साहब हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इज इट ओके? इसके अलावा बाकी डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम में। नेम ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल ऑर्गेनली जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पढ़ा था आपने, तो राइबोसोम्स होते हैं जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। विच ऑर्गेनली आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यही मैं पूछना चाहती थी
कि अगर आपको पता हो माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरीके से भी पूछा जाता है, विच सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड पावर हाउस, या पावर हाउस के नाम से किसको जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एनर्जी बनती है, एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में, क्या आपको पता है एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? जो आप खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करके C6H12O6 ये ग्लूकोज बनाता है, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं होती है। इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट है, उसको हम क्या बोलते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो गो एंड सर्च ऑन गूगल एंड उसके बाद आप लिखो कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। एनर्जी कैन बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी विच फॉर्मेट, और उसको लिखो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, विच ऑर्गेनली आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जिसे सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि वो खुद ही बनता है और खुद ही सेल के अंदर खत्म हो जाता है। तो सुसाइड बैग किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। लाइजोजोम को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न हमने परफेक्टली डिस्कस किया था वर्कशीट में। अगर आपने साइंस की वर्कशीट नहीं देखी हमारे चैनल की, तो इस वक्त आपने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, इस वक्त आप समझने के लिए चैप्टर की वर्कशीट्स देख सकते हैं, जहाँ मैंने हर चैप्टर को वर्कशीट में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कि जो बच्चे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो ये हो गए आपके 16 क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं 16 क्वेश्चन। आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखने हैं कि आपके 16 आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स हैं। मार्क्स जरूर लिखें, अगर आपका 1 नंबर आता है तो भी लिखें, 16 आता है तो भी लिखें, 5 आता है तो भी लिखें, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको नहीं जानता, आपको अपने मार्क्स मेंशन करना ज़रूरी है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे और बच्चों की भी रिवीजन हो। और अगर आप चाहते हैं ये क्विज सेक्शन मॉर्निंग में किया जाए और डेली एक सब्जेक्ट का क्विज सेक्शन किया जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। साथ ही साथ आप क्वेश्चन बताएंगे, हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल की खोज किसने की थी, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।